हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आओ आज कुछ पढ़ते हैं, आज कुछ पढ़ते हैं। हाँ तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्वेश्चंस लगाएंगे, दिमाग चलाएंगे। ठीक है, तब हम लोग को समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, पहला पार्ट है इसका, मैं कार्ड में कहीं लगा दूंगा, देख लीजिएगा पूरे सीजन में। और ये लास्ट पार्ट है, इसमें क्वेश्चंस लगा लेंगे ताकि हमको एक बेसिक आइडिया समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस के बेसिक आइडियाज हैं क्या। ठीक है, तो इसके पहले का मैंने बता दिया है, इसके पहले का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये बचता है तुम्हारा रिटर्निंग अ बिल अंडर अ रीबेट। तो कुछ एंट्रीज हैं, कुछ एंट्रीज वगैरह हैं, क्योंकि फास्ट पेस्ड हम रिवीजन कर रहे हैं तो हर एंट्री बताना और हर एंट्री के साथ करीबन 2-2 घंटे क्लास चली जाएगी, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ और जितना जल्दी आप अपने दिमाग में बैठा लें अच्छा है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हम तुरंत रिवीजन कर लें। ठीक, अब देखो कुछ पार्ट्स कहे हैं कि रिटर्निंग अ बिल अंडर अ रीबेट, रीबेट के अंडर हमको बिल करना है। तो इफ वाई रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होती है? एक ड्रॉअर की एंट्री और ड्रॉई की एंट्री मैंने बता दी थी आपको। एक ड्रॉवर होगा आपका और एक ड्रॉई होगा। ये आपको पता ही है कि एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉई होता है, जो बिल बनाता है और जिसके नाम बिल कटता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ड्रॉई के अंडर की बात होगी, किसके अंडर की बात होगी? जब ड्रॉई के अंडर की बात होगी तो बेसिक स्ट्रक्चरिंग में चीज़ों को समझिएगा ताकि आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ सके। ठीक, तो इसमें क्या कहा है कि बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया है। ठीक, उसके बाद से क्या कहा गया कि रिटर्न ऑन बिल अकाउंट डेबिटेड एंड टू बीआर अकाउंट अमाउंट रिसीव बिफोर ड्यू डेट एंड रीबेट अलाउड। तो रीबेट का मतलब क्या होता है इसको समझो, एक बेसिक आइडिया होता है जो रीबेट में हम समझते हैं। रीबेट का मतलब होता है कि हम किसी को कुछ क्या कर देते हैं, किसी को रिबेट कर देते हैं। इन द सेंस का मतलब ये है कि जैसे अगर तुम्हारे पास कोई आदमी है, अब उसको तुमने क्या कर दिया, उसको कह दिया कि भैया ऐसा है कि हमको इतने समय के अंदर पैसा आप दे दीजिए, या तो पैसा हमको दे दीजिए, या तो पैसा हमको दे दीजिए, या तो पैसा हमको दे दीजिए, या कुछ हम आपको रिबेट कर दे रहे हैं। मतलब कि एक तरह से डिस्काउंट ऑफर आपको कर दिया जा रहा है, आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर कर दिया जा रहा है, इस डिस्काउंटेड प्राइस पे आप पैसा ले सकते हैं। तो वो ऑब्वियस बात है, रिबेट मिल गया आपको। मान लो कि 10 लाख का तुम्हारे नाम कोई बिल काटा हो, उस पे तुमको उसने कहा कि सामने वाले ने कहा कि भैया ठीक है हमको 9 लाख रुपए ही दे दीजिए, मैं आपको रिबेट कर देता हूं। किसी को रिबेट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड आपको बता दिया। रिटर्न टू अ बिल अकाउंट, जितना अमाउंट का रिबेट किए होंगे आप, टू बीआर अकाउंट टोटल अमाउंट, ये ड्रॉवर के अकाउंट में जाएगा, ये किसी के अकाउंट में नहीं, ये ड्रॉवर के अकाउंट में जाएगा। ड्रॉवी के अकाउंट में क्या है? ड्रॉवी के अकाउंट में ये है कि बिल्स पेबल है, उसको पैसा पेमेंट करना है, तो ये ऑब्वियस सी बात है डेबिट होगा। टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जितना पेमेंट किया गया वो, बैंक अकाउंट जितना पेमेंट किया गया वो, और प्लस उसके साथ बैंक अकाउंट जितना अमाउंट पेबल किया गया और प्लस उसके साथ जितना आपने रिबेट दिया था वो अमाउंट जाएगा। यानी अगर बीपी का टोटल बैलेंस है 10 लाख रुपीज, उसमें से क्या हो गया तुम्हारा? टू बैंक अकाउंट हो गया, जितना तुमने क्या किया था, पेमेंट किया, और उसके बाद से जितना तुमको रिबेट मिल गया, अमाउंट पेड बिफोर ड्यू डेट एंड रिबेट रिसीव्ड। ठीक, इसको और थोड़े से और हम डिफिकल्ट तरीके से समझते हैं ताकि हमको एक बेसिक आइडिया इसका समझ में आ सके। ठीक है, तो ओवरऑल रिबेट का प्रोसेस क्या होता है इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि मैं इतना मानता हूं कि आपने इसका पिछला वीडियो देखा होगा या आपने इसके पहले की कुछ चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा। रिबेट से मतलब हमको समझ में आता है कि डिस्काउंटिंग ऑन बिल। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑन बिल, डिस्काउंटिंग ऑन बिल। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑन बिल। मान लो कि मेरा नाम सचिन है और कोई सोहन नाम का एक लड़का था। क्या नाम था? सोहन नाम का एक कोई लड़का था। ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसको 10 लाख का एक बिल काट दिया कि ये लो सोहन 10 लाख रुपए तुमको पेमेंट करने हैं। 10 लाख का बिल मैंने इसके नाम काट दिया और मैंने कहा कि लो सोहन 10 लाख रुपए तुम्हारे पास मैंने दे दिए, ये बिल काट के हमको दे दो। सोहन क्या करता है कि सोहन मुंडी उठाता है और कहता है कि चलो ठीक है। सचिन को अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है, मतलब मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है। मैं सोहन को फोन लगाता हूँ, कहता हूँ कि ऐसा है सोहन, ये 9 लाख रुपए तुम हमको दे दो, मैं तुमको 1 लाख रुपए का रिबेट कर रहा हूं। सोहन खुश हो जाता है, सोहन
खुश हो जाता है। अब सोहन क्या करेगा, सोहन कहेगा ठीक है सचिन भैया हम आ रहे हैं, आपको 9 लाख पेमेंट कर रहे हैं, ये लीजिए 1 लाख रुपए आप हमको रिबेट दे दीजिएगा। इसी को रिबेट कहा जाता है, यानी डिस्काउंटिंग ऑन बिल। बिल पे कुछ डिस्काउंट मिल गया। अलग अलग किताबों में अलग अलग बेसिक स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उसको, मतलब बेसिक में आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि रिबेट होता क्या है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ सके। अब इसमें ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में जो एंट्री होनी है, ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में जो एंट्री होनी है वो आपको समझनी है, ठीक है। ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच की जो एंट्री है वो आपको समझनी है, वो यहाँ पे दी हुई है और वो ही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। क्या समझ में आया, समझ में आया मुन्ना? चलो देखो, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या क्या मामला है भाई। पहला तो तुमको क्या होगा, ड्रॉवर के अकाउंट में जाओगे, ड्रॉवर के अकाउंट में तुमको कितना दिख गया, ड्रॉवर के अकाउंट में तुमको ऑब्वियस सी बात है चीजें दिख रही हैं, ठीक। ड्रॉवर के अकाउंट में तुमको चीजें दिख रही हैं, यहां पे दिखी कि नहीं दिखी? यानी बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो तुमको 10 लाख रुपए तुमको मिल गए। उसके बाद से रिबेट ऑन बिल कितना तुमने दे दिया, 1 लाख का रिबेट दे दिया। और टू बीआर अकाउंट, बीआर अकाउंट पे कितना रिबेट है वो इसका प्रोसेस में दिया हुआ है। ड्रॉई में भी ऐसा ही है, ड्रॉई में बीपी अकाउंट डेबिटेड, बीपी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एंड टू रिबेट ऑन बिल अकाउंट। रिबेट कितना मिलेगा ये उसके ऊपर बात कही गई है। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। अगला दिया हुआ है डिसऑनर ऑफ ए बिल। डिसऑनर ऑफ ए बिल का मतलब क्या हो गया, डिसऑनर आपको समझ में ही आ रहा है कि ऑनरेबल नहीं है, जो पर्सन जिससे आपने पैसा लिया है वो ऑनरेबल नहीं है, वो धोखेबाज आदमी है, वो आपसे धोखेबाजी कर सकता है। तो जब डिसऑनर की बात होगी तो इसमें तुमको समझना होगा कि इसमें कुल मिला के 3 तरह के बेसिक आइडेंटिटी फॉर्म होती हैं, वो तुमको समझना है। व्हेन वाई द एक्सेप्टर ऑफ द बिल डिसऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट। मान लो कि एक कोई आदमी है, दूसरे आदमी को बिल काटा, सामने वाले ने कह दिया कि भैया हम डिसऑनर कर रहे हैं, हम बिल दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो ड्रॉवर था जिसने बिल काटा था, ऑब्वियस सी बात है वो बिल का तो एंट्री मारेगा ही मारेगा। उसने कहा कि भैया कि चलो ठीक है ये वाई आदमी है तो वाई हमको बिल देगा ही देगा, ठीक है, वाई हमको बिल देगा ही देगा। तो इसका मतलब क्या करना होगा, ये तो भाई बिल देगा ही देगा ना, तो इसके नाम तो हमको क्या करना है, हमको तो ड्रॉ करना ही करना है, बिल तो इसके नाम हमको फाड़ना ही फाड़ना है। तो उसने बिल फाड़ दिया। अच्छा चलो ठीक है, जब बिल फाड़ दिया तो जो ड्रॉई है वो भी कहेगा कि चलो ठीक है भैया कि हमको बिल कटा है मेरे नाम, तो हमको बिल अपना बनाना ही बनाना है, ठीक। व्हेन वाई पेज नथिंग चार्जेस, नथिंग चार्जेस का मतलब है वाई टू कैश नथिंग चार्जेस पेड ऑन वाइज बिहाफ, ठीक है, नथिंग चार्जेस पेड ऑन वाइफ बिहाफ, ठीक है। अब क्या हो गया कि जो तुम्हारा बिल था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब हो गया उसका पेमेंट हुआ ही नहीं, तो उस पर नथिंग चार्जेस होते हैं। अब इसका पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, बट इसका बेसिक आइडेंटिटी ये समझ लीजिए कि जब सामने वाला बिल नहीं कर देता है तो जब वो डिसऑनर होता है तो डिसऑनर पे कुछ चार्जेस दिए जाते हैं। तो अब इसमें ये होता है, ये डिपेंडेंसी ऑफ कि वो बिल कौन लेके गया है, जो भी लेके जाएगा, जब बिल डिसऑनर होता है तो उस पर कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। वो चार्जेस कौन देगा, ऑब्वियस सी बात है जिसने बिल जिसको ट्रांसफर किया होगा उसको पेमेंट करना ही होगा भाई, पेमेंट हो चाहे ना हो उसको तो भाई ऑब्वियस सी बात है पेमेंट देना ही होगा। तो अब क्या होगा, तो वाई टू कैश करेगा, क्योंकि कैश किससे मिल रहा है, वाई से मिल रहा है, और किसके नाम से मिल रहा है, वाई के नाम से मिल रहा है। दूसरा, जो वाई है वो नथिंग चार्ज पेमेंट कर रहा है, अब वो एक्स के अमाउंट पे पेमेंट नहीं कर रहा है, एक्स के जो पेमेंट हुआ था उसका जो डिसऑनर हुआ था, जो बिल डिसऑनर हुआ था, अब वो उस पे पेमेंट कर रहा है, ठीक है। अब वो किस पे पेमेंट कर रहा है कि जो बिल उसने नहीं दिया उस पे उसको कुछ चार्जेस देने पड़े, इसलिए उसको नथिंग चार्जेस देना पड़ा। तो टू एक्स अकाउंट। अगला देखिए, अगला क्या दिया हुआ, यूजुअली अ कंपाउंड एंट्री इज पास्ड फॉर द टू एंट्रीज पास्ड एज अबव। जनरली क्या होता है कि या तो दोनों एंट्री एक साथ मार दीजिए या एक एंट्री एक साथ अलग अलग मारिए। तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों ही एंट्री एक साथ करने वाले आदमी हैं, क्योंकि हम लोग आलसी आदमी हैं तो हम आलस ही अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, वाई के नाम बिल कटा है तो वाई का ऑब्वियस सी बात है डेबिट करेंगे। उसके बाद से क्या होगा, बीआर अकाउंट दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये कौन सा हो जाएगा, नथिंग चार्जेस के लिए, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, अब वाई के अकाउंट में जाइए तो बीपी अकाउंट, क्योंकि उसको पेमेंट करना है, उसके साथ उसने नथिंग चार्जेस दिए, किसको दिए, एक्स को दिए।
और टोटल का टोटल पेमेंट किसका रहा, एक्स का रहा। ठीक, समझ में आया। आओ इसको हम तुमको समझाते हैं दूसरे तरीके से, किस तरीके थे, दूसरे तरीके थे। ठीक है, अब ये रहो एक्स, इधर हो गए वाई, ये तुम्हारे थे ड्रॉवर, ये तुम्हारे थे कौन, ड्रॉवर, और ये कौन थे, ड्रॉई। ठीक है, मतलब कि ड्रॉवर का मतलब जिसने बिल काटा होगा, ड्रॉई जिसके नाम बिल कटा होगा। वाई कहते हैं कि भैया ऐसा है कि ले बाबा हमारे पास ड्यू डेट के दिन इनके पास पैसा ही नहीं बचा, हमारे पास पैसे नहीं है, अब क्या करोगे, ले भैया पैसे नहीं है, बिल कट चुका है, सब कुछ हो चुका है, सारा पेमेंट हो चुका है, अब दोनों के पास पैसा ही नहीं, सॉरी वाई के पास पैसा ही नहीं है। अब जब वाई के पास पैसा ही नहीं है तो ये क्या करेगा, ठीक, उस समय एक चार्ज होता है, उस चार्ज को दिया जाता है जब बिल डिसऑनर होता है। जब बिल डिसऑनर होता है तो डिसऑनर होने की वजह से इज्जत न जाए, इसके लिए एक चार्ज दिया जाता है, उसको कहते हैं नथिंग चार्जेस। कौन सा चार्ज, नथिंग चार्ज। कौन सा चार्ज दिया जाता है भैया मुन्ना, नथिंग चार्ज दिया जाता है। ये जो चार्ज हो गया, इस चार्ज को ही हम नथिंग चार्जेस कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दोनों को कंपाउंड एंट्री मार देते हैं, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी। किसके लिए, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी। ठीक, समझ में आया। अब हम एंट्री इसकी मारते हैं, एंट्री मारना देखिए क्या कहा है। अब जब x की एंट्री करोगे तो x की एंट्री करोगे तो ऑब्वियस सी बात है y से तुमको क्या लेना है, y अकाउंट डेबिटेड, y से तुमको पैसा लेना है, जो कि तुमने BR काटा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल काटा हुआ है, तुमको पैसा मिलेगा BR अकाउंट जो तुम्हारा पेमेंट रहेगा, और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब इसको समझो, मान लो x ने 1 लाख रुपए का बिल काटा हो, कितने का, 1 लाख रुपए का बिल काटा हो, किसको, y को। y ड्यू डेट आई, ड्यू डेट आई, मान लो कोई तारीख आई, उस तारीख को इनको पैसा देना था। ड्यू डेट के दिन y बोला कि हमारे पास आइए नहीं है भैया, गुरु घंटाल हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो x ने कहा कि ठीक है भैया आप कुछ मत करिए, पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो आप हमको नथिंग चार्जेस दे दीजिए। क्या करिए, हमको नथिंग चार्ज दे दीजिए, मात्र 1000 रुपए। कितना, 1000 रुपए या 10,000 रुपए, चलो ठीक है, नथिंग चार्जेस मैं 10,000 मान लेता हूं। अब उस दिन तो पेमेंट नहीं हुआ, अब उसके लिए क्या होगा, टोटल BR का अमाउंट कितना रहा, टोटल BR का अमाउंट कितना रहा, 1 लाख रुपए रहे थे, टोटल BR का अमाउंट कितना रहा, 1 लाख रुपए रहा। कैश कितना दिया तुमने भाई, 10,000 रुपए उस नथिंग चार्जेस के मिले तुमको, और टोटल वाई के नाम अमाउंट कितना फंस गया, 1,10,000 रुपए। बात समझ में आई, कंपाउंड एंट्री कर दी हमने। अब वाई के लिए हम क्या करेंगे, अब वाई के बुक में आते हैं, तो वाई की बुक की एंट्री करिए। वाई की बुक की जब एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी, देखिए वाई की जब एंट्री करेंगे तो वाई की एंट्री क्या करेंगे, तो वाई में क्या होगा तुमको भाई, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे नाम से बिल्स पेबल कटा हुआ है, तो बिल्स पेबल अकाउंट, तुम कैश दे रहे हो यानी नथिंग चार्जेस दे रहे हो, क्या दे रहे हो, नथिंग चार्जेस अकाउंट, नथिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू यक्स। ये डेबिट हुआ, कितना अमाउंट गया बीपी में, 1 लाख रुपए। नथिंग चार्जेस कितने हो गए, 10,000 रुपए, और टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 1,10,000 रुपए। बात समझ में आई मुन्ना, बोलो। तो यही इसका मामला है, इसी मामले पे हमको जाना है। क्या समझ में आया, बोलो, समझ में आया मुन्ना। आओ आगे चलते हैं। अब कहा है कि रिन्यूएबल ऑफ बिल, बिल का रिन्यूएबल होगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस कौन से होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एन एंट्री इज पास फॉर द कैंसिलेशन ऑफ अ ओल्ड बिल। अब पुरानी जो रिन्यूएबल, उस बिल को रिन्यूएबल किया जाता है। अब बिल रिन्यूएबल कब होता है, ये भी याद रखिए। रिन्यूएबल ऑफ बिल क्या है, दो लोगों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन तैयार हो गया। मान लो कि कोई एक ड्रॉवर रहा होगा, मैं बोलता हूं कि मैं सचिन हूं और एक कोई और है जिसका नाम सोहन है, ठीक है। दोनों के बीच में बहुत एक अच्छा रिश्ता तैयार हो गया था, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के बिल काटते थे, बिल लेते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि सचिन ने सोहन के नाम करीबन 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का बिल काटा। कितने का, 5 लाख का काटा सोहन के नाम की, ये लो सोहन 5 लाख रुपए का बिल है, हमको पेमेंट कर देना।
ठीक है। सोहन आते हैं सचिन से, कहते हैं कि ऐसा है भैया कि हम ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं दे पाएंगे। हम क्या करेंगे, ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं दे पाएंगे, मैं पैसा आपको दूंगा कब, मैं आपको अगले ड्यू डेट यानी अगले 1 मंथ के अंदर पैसा दे दूंगा। तो जो पुराना बिल होगा उस बिल को क्या किया जाएगा, रिन्यू किया जाएगा। उस पुराने बिल को क्या किया जाएगा, रिन्यू किया जाएगा। इसी को कहते हैं रिन्यूएबल ऑफ बिल। बात समझ में आई। तो जब नया बिल कटता है तो वही प्रोसेस होगा, वाई टू बीआर अकाउंट। अब तुमको वो पुराने बिल को क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। तो वाई टू बीआर अकाउंट, बिल को कैंसिल किया। बीपी टू एक्स अकाउंट, बीपी आपका क्या हो गया, बीआर कैंसिल हो गया। व्हेन वाई पेज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैश। अच्छा, अब जो तुमने पैसा दिया था, चलो ठीक है, कितना भी रिश्ता होगा, बट उस पैसे के बदले तुम इंटरेस्ट लोगे ही लोगे, तो इंटरेस्ट तुमको लेना ही लेना है। तो भाई जिसने बिल काटा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जिसने बिल लिया उसको इंटरेस्ट देना होगा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, ऑब्वियस सी बात है, बिल आपको पेमेंट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो कैश अकाउंट दिया हुआ है, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश मिला आपको, कैश मिला। कैश मिला आपको, उसके बदले फिर क्या मिला, इंटरेस्ट के बदले आपको मिला। दूसरी तरफ जिसने बिल दिया होगा, जिसने बिल मतलब जिसको बिल देना होगा, जिसको पैसा देना होगा, वो क्या करेगा, वो इंटरेस्ट देगा टू कैश अकाउंट। अच्छा, when y does not pay the amount of interest in cash, जब y इंटरेस्ट नहीं देगा तो उसके कैपिटल अकाउंट हमको चढ़ाना होगा। क्या करना होगा, कैपिटल अकाउंट के नाम से चढ़ाना होगा। तो y टू इंटरेस्ट अकाउंट और इंटरेस्ट टू एक्स अकाउंट, सॉरी कैपिटल के नाम नहीं, उसके नाम हमको बिल का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसके नाम से हमको वो पार्टिकुलर एंट्री जनरेट करनी होगी, क्योंकि हमको लेजर भी तैयार करना है, वाई का अकाउंट भी तैयार करना है, क्योंकि इंटरेस्ट तुमको कैश में मिलना है। नहीं मिला तब क्या करोगे, तो जब नहीं मिला उसके लिए तुमको यही उपाय है कि उसके नाम से तुमको एंट्री बनानी होगी। उसके बाद से when the bill is received from y, उसके बाद से अगर बिल तुमको रिसीव्ड हो जाता है तो BR अकाउंट टू y एंड X अकाउंट टू BP, न्यू एक्सेप्टेंस गिवन। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप बिल को कैंसिल करेंगे, पुराने बिल को कैंसिल करेंगे। तो पुराने बिल को कैंसिल किया, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट नहीं मिला तो उसके नाम से आप इंटरेस्ट चढ़ा देंगे और उसके बाद से नया बिल उसको काट के दे देंगे। अगला पॉइंट आता है when in the case of a bill discounted from the bank and is dishonored, in the case of a bill discounted from the बैंक से डिस्काउंट कराया हो बट उसको डिसऑनर हो जाए। अब इसको समझने की कोशिश करो। In such a case, the nothing charges will be paid by the bank. The bank will recover the nothing charges from the person who has discounted the bill from the bank, and ultimately the nothing charges will be borne by the acceptor as such of the following entries are made. ठीक है, तो एक्स अकाउंट कौन सा, अमाउंट ऑफ बिल प्लस नथिंग चार्जेस टू बैंक अकाउंट, और बीपी अकाउंट नथिंग चार्जेस टू एक्स अकाउंट। अब इसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या होता है। आओ हम समझाते हैं। देखो, अब यहीं पे वो एग्जांपल मैंने ले लिया कि मैं हूं सचिन और ये है सोहन, मैं हूं सचिन और ये है सोहन। ठीक है, सचिन ने सोहन के नाम बिल काटा, सचिन ने सोहन के नाम बिल काटा, कितने का, मान लो 5 लाख रुपए का, कितने का, 5 लाख रुपए का बिल काट दिया। अब मामला कहां फंस गया, सचिन को पैसे की जरूरत हो गई, सचिन चले गए बिल लेके कहां पे, बैंक पे। सचिन चले गए बैंक से पैसा लेने के लिए, बैंक ने सचिन को पैसा दे दिया, उस बिल के बदले बैंक ये बिल लेके कहां पहुंचा, सोहन के घर। सोहन ने कहा कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, ले राजा। अब जब पैसा नहीं है तो जो ये बिल डिसऑनर हुआ था उसके बदले बोला था कि आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं, इसको कहा जाता है नथिंग चार्जेस। नथिंग चार्जेस, नथिंग चार्जेस देने होते हैं। ये जो नथिंग चार्जेस है इसका जो पेमेंट करेगा वो कौन करेगा, सचिन करेगा। कौन करेगा, सचिन करेगा। क्यों, इसलिए करेगा कि वो बिल ही किसका था, सचिन का था। अब क्या है, अब यहां से तुमको मामला समझना है, अब यहां से मामला समझना है।
अब जब सचिन बिल्कुल इन्हें सोहन के पास जाएगा, किसके पास जाएगा? सोहन के पास जाएगा, 5 लाख प्लस जो नथिंग का चार्ज होगा उसको ऐड करके लेगा, क्योंकि नथिंग चार्ज भी तो किसने पेमेंट किया है? नथिंग चार्ज का पेमेंट किसने किया है? नथिंग चार्ज का पेमेंट भी सचिन ने किया है, इसलिए नथिंग चार्ज को सचिन के अकाउंट में ऐड करेंगे आप। बात समझ में आई मुन्ना? इसी को कहते हैं क्या कि अगर बैंक से आप डिस्काउंट करा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको उस नथिंग चार्ज का पैसा देना होगा। ये बात इतनी समझ में आई? ठीक है, बोलिए, समझ में आई तो आगे चला जाए। आगे चलते हैं। एंट्री वही करिएगा, मैंने बोला ना कि भाई क्या होगा? अमाउंट ऑफ द बिल प्लस नथिंग चार्जेस किससे लेना होगा? तुमको सोहन से लेना होगा, यानी ये वाई है, उससे पैसा तुमको लेना होगा। जब सोहन पेमेंट करेगा तो बिल्स पेबल के साथ नथिंग चार्जेस का पेबल जो एज एंट्री जो इसके ऊपर मैंने बताई थी वो एंट्री आपको मेड करनी होगी। अगला दिया हुआ है, बिल इज इंडोर्स टू द थर्ड पार्टी इज डिसऑनर। जब बिल किसी तीसरे पार्टी को दे दिया गया हो और वो डिसऑनर हो जाए तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? अब जैसे मान लो कि एक्स, सपोज करो कि एक्स ने, ये ड्रॉवर था, इसने बिल किसी दूसरे को दे दिया हो, ठीक है? आओ क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है? सपोज अ बिल विच आर रिसीव्ड बाय एक्स फ्रॉम वाई एंड वाज सब्सक्राइब्ड इंडोर्स, मतलब इंडोर्स कर दिया जेड को, इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट, ठीक है? अमाउंट प्लस नथिंग चार्जेस उसको लेने होंगे क्योंकि वही बियरर कहलाएगा। बीपी टू नथिंग चार्जेस हो जाएगा टू एक्स अकाउंट, टू बीआर अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब इसको समझने की कोशिश करो, देखो अभी जो हम बैंक के साथ कर रहे थे वो बैंक के साथ तो एंट्री हो ही रही थी। अब जो मामला बैंक का था, बैंक की जगह किसी तीसरे आदमी को रख दीजिए। सोहन था, बीच में आ गए मोहन, ठीक है? बीच में कौन आ गया? मोहन आ गया। एकदम एग्जैक्ट वही होगा जो हमने बैंक में एंट्री की हुई थी, जो हमने बैंक में एंट्री की हुई थी, एकदम वही होगा। बट एक इन द केस का मतलब क्या है कि आपको एक मोहन अकाउंट भी तैयार करना, क्या तैयार करना होगा? एक मोहन का अकाउंट भी आपको तैयार करना होगा, विदाउट इसके नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि बैंक अपना अकाउंट तैयार करता है, हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है? बैंक अपना अकाउंट तैयार करता है, हमको उससे मतलब नहीं है। बट यहाँ पे 3 लोग हैं, एक सचिन है, एक मोहन है और एक कौन है? सोहन है, ठीक है? तो इन सभी के लिए आपको अलग अलग अकाउंट तैयार करके रखना होगा। यही कहलाता है कि इंडोर्स टू द थर्ड पार्टी, ठीक है? किसके लिए? तो वाई के अकाउंट में वही हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल ऑफ नथिंग चार्जेस टू एक्स, बीपी अकाउंट नथिंग चार्जेस टू एक्स, और एक्स टू बीआर अकाउंट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एकदम सेम एज इट इज वैसी ही एंट्री होनी है यहाँ पे, विदाउट एनी डाउट, ठीक है? कुछ नोट पॉइंट है, इसको देख लीजिए। इट मे बी नोटेड दैट द केस ऑफ अ डिसऑनर बिल द ड्रॉवर ऑलवेज डेबिट द एक्सेप्टर अकाउंट एंड क्रेडिट द बीआर अकाउंट इफ ही हिमसेल्फ possess the bills or credits or the accounts, if he discounted it from bank or credit and endorse the account of endorse the bill. In case of dishonor of a bill, the acceptor always prepare the same entry, whether it will be presented for payment by the drawer himself or by the bank or by the third party. Whenever in the case, he will be debit the BP account and credit the drawer account. As it is, वही सारी बातें इसमें कही गई हैं जो मैंने अभी आपको सारे के केसेस पिछले में आपको बताया है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, देखो वन बाय वन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। It may be noted that in the case of a dishonor of a bill, the drawer always debit the acceptor account. क्या करेगा? अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो जो ड्रॉवर है, यानी सचिन, अगर मैं मानता हूं इस केस में कि सचिन ड्रॉवर है, अब 3 मैंने केसेस माना दिया आपको कि सचिन ड्रॉवर है, सोहन ड्रॉई है, सोहन के नाम बिल कटा है, एक्सेप्टर कौन से है यहाँ पे? मोहन है, ठीक है? एक्सेप्टर कौन है? मोहन है, ठीक? तो इट मे बी नोटेड इन द केस ऑफ ए डिसऑनर ऑफ ए बिल, मान लो कि बिल डिसऑनर हो गया, द ड्रॉवर ऑलवेज डेबिट द एक्सेप्टर अकाउंट एंड क्रेडिट द बीआर अकाउंट।
क्रेडिट द BR अकाउंट। ठीक है, हमेशा याद रखना कि ये जो है वो किसको क्रेडिट करेगा, ये हमेशा मोहन को क्रेडिट करेगा। किसको करेगा? मोहन को क्रेडिट करेगा। ठीक है, किसको क्रेडिट करेगा? मोहन को क्रेडिट करेगा। देखो यहां किया है ना, Y अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और टू Z अकाउंट। किसको? टू Z अकाउंट। ठीक, in case of a dishonor of the bill, the acceptor always prepare the same entry, whether it will be presented for payment by the drawer himself or by the bank or by the third party. Whenever whenever is the case, he will debit the BP account and credit the drawer account. अच्छा, अगर हम मोहन की बात करें तो मोहन को पैसा कहीं से भी मिला हो, चाहे सोहन दे, चाहे सचिन दे, चाहे सचिन बैंक से पैसा लेके क्यों ना दे, कहने का तात्पर्य यह है कि मोहन जब भी एंट्री करेगा वो सिर्फ सचिन के नाम से करेगा। किसके नाम से करेगा? सचिन के नाम से एंट्री करेगा, क्योंकि मोहन को सचिन से मतलब है, उसके अलावा उसको थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए एंट्री देखो यहां पे चाहे कुछ भी हो जाएगी, यहां Z में X ही आएगा, Z में X ही आएगा, X के अलावा कुछ नहीं आएगा। देख रहे हो? ये देखो, आया ना? तो यही बात है। ठीक, यहां पे आपका बेसिक कंप्लीट हो गया है। ठीक, क्योंकि फास्ट पेस है, हर एक पॉइंट समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं हर एक पॉइंट समझाने आपको जाऊंगा तो इतना जल्दी हम नहीं चीजों को रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी इसी में लगाने हैं। हर एक पॉइंट समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। कारण यह है कि हमको आपको समझाना है, आपके कोर्सेज को पूरा करना है, वो जरूरी है। फिलहाल यहाँ पे एक बेसिक आइडिया आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हम कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, क्वेश्चंस को लगाना चालू करिए, क्वेश्चन पढ़िए, इसको समझिए, फिर उसके बाद से इस पे हम ध्यान देंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या कहा है उसको फोकस रखिए। यहां पे मैं परफॉर्मा तैयार नहीं कर रहा हूं, कारण है मैंने आपको बता दिया है, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा है। देखो, तो क्वेश्चन में क्या कहा है भाई? देखो क्या कहा है। ऑन जनवरी 15, 2016 सचिन सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 टू नारायण एंड ड्रू अपॉन द लेटर द बिल फॉर द सम अमाउंट पेबल। आफ्टर 3 months the bill was accepted by Narayan. ठीक, the bill was discounted by Sachin from his bank for rupees 29,250 on January 31st, 2016. On maturity, the bill was dishonored. He further agreed to pay 10,500 in cash, including 500 interest, and accept a new bill for 2 months for the remaining 20,000. The new bill was endorsed by Sachin in favor of its creditor Kapil for selling a debt of 20,800. The new bill was duly met by Narayan on maturity. Record the necessary general entry. क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए पहली एंट्री करते हैं, 1 by 1 करते जाएंगे, चीजें हमको समझ में आती जाएंगे। ठीक, कोई देश है मेरा, चलो ठीक, आओ देखते जाओ। तो भैया पहला एंट्री होगा 2016, 2016
जनवरी 15 तारीख, क्योंकि सचिन का बुक है, नारायण को बेच रहा है, टू सेल्स अकाउंट, नारायण अकाउंट डेबिटेड, कितने अमाउंट से बेच रहा है भाई? 30,000 से। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड सोल्ड टू नारायण। ठीक, बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अगला देखिए, जनवरी 15 तारीख। अब पहली एंट्री हो गई, अब क्या काटना होगा? उसको बिल काटना होगा। ऑब्वियस सी बात है, एंट्री मारा है तो बिल तो देना ही होगा उसको। तो बीआर अकाउंट डेबिटेड, आप लोग पूरा लिखिएगा, बिल्स रिसीवेबल टू नारायण को बिल देना ही देना होगा। कितने का बिल देगा? 30,000 का बिल देगा भाई, 30,000 का बिल तो देना ही है ना उसको। एंट्री मार दीजिए यहां पे, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, हो गई एंट्री। अब देखिए इसके बाद क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि नारायण ड्रू अपॉन अ लेटर द बिल ऑफ द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 3 मंथ। द बिल वाज एक्सेप्टेड बाय नारायण and the bill is discounted by Sachin from his bank for rupees 29,250। कितना? 31 जनवरी 2016 को। 3 महीने के बाद वो कहा है पेमेंट करने के लिए। देखो 3 महीने के बाद वो पेमेंट करने के लिए कहा है, बट कहा गया कि सचिन को पैसे की जरूरत पड़ गई, सचिन बैंक चला गया और सचिन ने उस बिल को डिस्काउंट करा लिया। कितने में? 29,250 रुपए में। कितनी तारीख को? 31 जनवरी 2016 को। ठीक है, 31 जनवरी 2016 को उन्होंने क्या कर दिया? बिल को डिस्काउंट करा लिया। कहां से करा लिया? बैंक से करा लिया। कहां से करा लिया भैया? बैंक से करा लिया। ठीक, एंट्री मारिए। कब की मारेंगे? जनवरी 31 को। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बिल को डिस्काउंट करा लिया। ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट करेंगे टू बीआर अकाउंट। 29,250 बैंक में कितना गया? 29,250। ठीक है, अमाउंट का बैलेंस कितना बचा? 750। टोटल अमाउंट का बीआर का कितना अमाउंट था? 30,000 रुपए। ठीक, इसको हटाओ यहां से। इतना समझ में आया? नरेशन मार दीजिए, बीआर डिस्काउंटेड। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो, तो ये 3 एंट्री हमने मार दी। ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड, मैच्योरिटी के दिन बिल डिसऑनर हो गया। ही फर्दर एग्रीड टू पे 10,500 इन कैश इंक्लूडिंग 500 इंटरेस्ट एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल, नया बिल उसने एक्सेप्ट कर दिया। कितने? अगले 2 महीने के लिए। कितने रुपए का? 20,000 का। द न्यू बिल वॉज एंडोर्स्ड बाय सचिन इन द फेवर ऑफ हिज creditor Kapil for setting a debt of rupees 1,800. The new bill was duly met by Narayan on maturity. Record the necessary journal entry. ठीक, बिल क्या होता है? डिसऑनर हो जाता है। बिल भाई 3 महीने के बाद का उसने बिल का डिसऑनर कर दिया कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है,
बट वो ये एग्री करता है कि मैं आपको 10,500 रुपए दे रहा हूं, प्लस उसके साथ 500 रुपए मैं इंटरेस्ट भी दे रहा हूं, कितने, अगले 2 महीने के लिए, और 20,000 रुपए जो बचेगा मैं मैच्योरिटी के समय दे दूंगा। सचिन क्या करता है, उसी बिल को अपने किसी क्रेडिटर जिसका नाम कपिल है उसको एंडोर्स कर देता है, थर्ड पार्टी को दे देता है कि भैया ये पकड़िए, कितने के लिए, 20,800 के लिए, और उस समय बिल का पूरा टोटल पेमेंट हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो जनवरी 31 को कुल मिला के मामला ये हुआ, जनवरी 31 का मामला हुआ। अब अगले 3 महीने के बाद हमको बिल काटना था, ऑब्वियस सी बात है, उससे पैसा हमको लेना था। तो जनवरी 15, 3 महीना, फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक। 3 महीना हम क्या लेते हैं, गैस डेट लेते हैं, यानी 3 दिन हम गैस डेट लेते हैं, यानी अप्रैल 18 तारीख को हमको उसको क्या करना है, उसकी ड्यू डेट अप्रैल 18 को हमको नजर आती है, अप्रैल 18। अच्छा चलो ठीक है, अप्रैल 18, अप्रैल 18 नारायण अकाउंट डेबिटेड, देखो जनवरी का काटा है ना, जनवरी फरवरी कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो जनवरी से फरवरी 1 महीना, फरवरी से मार्च 2 महीना, मार्च से अप्रैल 3 महीना, चलो ठीक है। तो अप्रैल 18 तारीख को 3 दिन का गैस डे भी लेते हैं हम। नारायण टू बैंक, नारायण टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है, 30,000 रुपए। भाई बिल इंडोर्स था तो भाई बैंक में एंट्री करनी उसकी जरूरी थी। अब ये क्या हो गया, क्यों, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, ठीक। बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। आगे चलते हैं हम, अप्रैल 18 की ही बात है। नारायण ने कहा था कि वो क्या करेगा, वो इंटरेस्ट देगा। नारायण ने क्या कहा था कि नारायण इंटरेस्ट देगा, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये अकाउंट डेबिटेड, कितना इंटरेस्ट लेगा, 500 रुपए। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम नारायण, ठीक। बात समझ में आई? अप्रैल 18 को वही कहता है कि भैया हम आपको 10,500 देंगे, यानी कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नारायण अकाउंट, कितना, 10,500, कैश रिसीव्ड। अप्रैल 18 नया बिल उसके नाम काटा गया, बीआर अकाउंट डेबिटेड, किसके नाम, नारायण के नाम। कितने का बिल नया काटा गया, 20,000 का काटा गया, कितने का काटा गया, 20,000 का काटा गया। न्यू बिल इशूड, ठीक। नया बिल काटा गया, तो नया बिल जब इशू हुआ तो आगे देखते हैं। नया बिल काटा गया 20,000 का, ठीक। और वो क्या करता है,
अप्रैल 18 को वो बिल किसको ट्रांसफर कर देता है? अपने किसी क्रेडिटर को होगा कपिल, उसके नाम वो ट्रांसफर कर देता है, यानी कपिल अकाउंट डेबिटेड टू बीआर अकाउंट। कितने अमाउंट के लिए? कितने अमाउंट के लिए? 20,000 के लिए, जिसमें उसको डिस्काउंट मिलता है कितना? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जो बीआर काटा है वो कितने काटा था? 20,000 रुपए का। 800 रुपए उसको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 20,800। समझ में आया? इस पूरे क्वेश्चन की बेसिक एंट्रीज यही रही हैं। इसमें आपको डिसऑनर भी हो गया, इसमें आपने बैंक से भी ले लिया और इसमें आपने थर्ड पार्टी से भी ले लिया। इसमें तीनों का मामला घुसेड़ा गया है, ठीक है, जो कि 2016 का पेपर का है, शायद 2016 में, हाँ, केवीएस 2018 का पेपर है ये, ठीक। तो ये समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमको और डिटेल में समझ में आए। आइए 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 आइए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ताकि हमको बेसिक आइडिया समझ में आ सके। हर क्वेश्चन हम करते जाएंगे और उसको हम समझते जाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कहा है भाई। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि 1 जनवरी 2019, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, ठीक है। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, इसको समझिए, ठीक। 1 जनवरी 2019 को एक्स सोल्ड करता है गुड वाई को कितने का? 25,000 रुपए का। क्वेश्चन को थोड़ा सा और जूम करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन। 1 जनवरी 2019 को एक्स सोल्ड करता है गुड किसको? एक्स सोल्ड करता है गुड वाई को कितने रुपए के लिए? 25,000 रुपए के लिए। एंड इमीडिएटली रिसीव्ड फ्रॉम वाई 10,000 रुपए उसको तुरंत मिल जाता है। वाई चेक ड्रॉ करता है किसके लिए? वाई के नाम। एक्स ड्रॉ करता है बिल, एक्स ड्रॉ करता है ना, हाँ, 5,000 बाई चेक एंड ड्रू अ बिल ऑन वाई एट 3 मंथ फॉर बैलेंस अमाउंट। यानी 25,000 में उसको 10,000 रुपए मिल गए, 15,000 के लिए बिल कट गया वाई के नाम। बिल इज एक्सेप्टेड बाई वाई, चलो ठीक है। बिल वॉज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट एंड वाई पेड 150 एज अ नथिंग चार्जेस। वाई 150 नथिंग चार्जेस पे करता है। 10 डेज लेटर वाई पे द ड्यू अमाउंट टू एक्स, और 10 दिन बाद वाई पेमेंट कर देता है, ठीक है। 10 दिन बाद वाई पेमेंट कर देता है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे? यहां पे हम सबसे पहले एक्स का अकाउंट तैयार करेंगे। किसका अकाउंट तैयार करेंगे? एक्स का अकाउंट तैयार करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें दोनों की एंट्री करनी होगी, एक्स के अकाउंट में भी और वाई के अकाउंट में, ठीक है। तो यहां पे भाई एक्स का अकाउंट दिया हुआ है, एक्स का अकाउंट है, एक्स का अकाउंट बनाएंगे, पहले एंट्री मारते जाइए। 2018 की बात कहा है, तारीख देख लीजिए, जनवरी 1, एंट्री मारना चालू करिए। वाइज अकाउंट डेबिटेड, वाइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितने अमाउंट का? 25,000 रुपए। चलो ठीक है भाई। बीइंग
बाकी गुड सोल्ड टू वाई। ठीक है मुन्ना। आगे चलो। अब जब गुड सोल्ड किए हो तो उसी दिन जब बी आर काटे होगे, यानी कितने तारीख को, जनवरी 1 को तुमने क्या काटा, तुमने बी आर काटा, तो बी आर अकाउंट डेबिटेड। उसी दिन तुमको कुछ पैसा मिला, उसी दिन तुमको कुछ पैसा मिला, और टू वाइज अकाउंट। बी आर तुमने कितने का काटा होगा बताओ, उस दिन तुमको पैसा कितना मिला, आओ देखते हैं उस दिन तुमको पैसा कितना मिला। एंड इमीडिएटली रिसीव्ड फ्रॉम वाई ₹10,000। कितना मिल गया? 10,000 रुपए तुमको तुरंत मिल गया, 10,000 रुपए तुमको तुरंत मिल गया। तो बैंक अकाउंट में कितना गया? 10,000। अब 10,000 रुपए तुमको मिल गया, यानी तुम्हारा बिल्स रिसीवेबल कितने का रहा होगा? 15,000 का। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 25,000 रुपए। बीइंग आगे कैश रिसीव्ड और बिल ड्रॉन। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलिए। 3 महीने बाद पेमेंट कहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 दिन का गेस्ट डे ले लेंगे, यानी अप्रैल 4 तारीख को। अप्रैल 4 वाइज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक, क्योंकि बिल क्या हो गया तुम्हारा? डिसऑनर हो गया। बिल तुम्हारा क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। बिल तुम्हारा क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। उस दिन का पैसा तुमको मिला ही नहीं, 15,000 रुपए तुम्हारे क्या हो गए? डिसऑनर हो गए। तुम क्या करोगे? बिल डिसऑनर। ठीक, अगली एंट्री मारते हैं हम, अगली एंट्री मारते हैं। वो कहता है कि हम पेमेंट 10 दिन बाद करेंगे, अप्रैल 14 तारीख को। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वाइज अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वाइज अकाउंट। कितने रुपए के लिए? 15,000 रुपए के लिए। ठीक, यहां पे ये आपका एक्स का कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? एक्स का कंप्लीट हो गया। अब आइए वाई पे। किस पे आइए? वाई के अकाउंट पे आइए। वाई के अकाउंट पे आते हैं। वाई के अकाउंट पे आते हैं भाई, क्योंकि दोनों का ही हमको तैयार करना है। बुक्स ऑफ वाई में आते हैं। दो 2018 जनवरी 1 परचेज अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट। कितने का परचेज किए थे आपने भाई? 25,000 का परचेज किया था आपने। कितने का परचेज किया था आपने? 25,000 का परचेज किया था। वही करेंगे बीइंग। मैंने हमेशा बताया है कि क्वेश्चन में एक्टिव आपको पैसिव में आ जाना है।
अगला आते हैं भाई, उसी दिन तुमने पेमेंट भी किया है, उसी दिन तुमने पेमेंट भी किया है, जनवरी 1 को तुमने पेमेंट भी किया है। कितना पेमेंट किया है? एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू बीपी अकाउंट। बैंक तुमने पेमेंट कितना किया था? 10,000 रुपए। बीपी कितना था? 15,000 रुपए। और टोटल अमाउंट एक्स का कितना था तुम्हारा? 25,000 रुपए। वही बात यहां भी करेंगे, बीइंग लगाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक, अब पेमेंट 3 महीने बाद करनी थी। तुमने कहा कि भैया हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो मैंने बोला है कि 3 दिन का गेस पीरियड लेंगे, यानी अप्रैल 4, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, नथिंग चार्जेस आपने दिए हैं, पेमेंट किए या किसको? सॉरी, एक्स को। टू कैश अकाउंट। देखते जाइए कैसे कैसे होगा। ₹15,000 का बिल तो डिसऑनर हुआ था, 150 रुपया तुम्हारा उसमें चला गया, फिर 15,000 का बिल तुम्हारा इसमें हुआ और 150 रुपया तुमको कैश देने पड़े, जो नथिंग चार्जेस के बराबर था। एक्स अकाउंट में भी सीधे तुम डाल सकते हो, एक्स कैश अकाउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं थी यहां पे। ठीक, क्या समझ में आया? अब आते हैं लास्ट में, 10 दिन के बाद से तुमने कहा था कि भैया हम पेमेंट कर देंगे, तो एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना? 15,000 रुपए। यही इसकी बेसिक एंट्री थी। ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड टू दिस, आपका पूरा का पूरा अकाउंट तैयार हो गया। ठीक है, और भी 2 क्वेश्चंस है, आप इसको देख लीजिए। ठीक, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप PS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 17 हो गया और क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, इसको आप लगा लीजिएगा। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चंस है, आपको बेसिक सिस्टमेटिक फॉरवर्ड में आपको ये पूरा का पूरा समझा देंगे। यहाँ पे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये फास्ट पेस रिवीजन है, तो जितना तेजी से हो सकता है मैंने बताने की कोशिश की है। अब इससे भी शॉर्ट्स में हम नहीं बता सकते हैं, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा पढ़ने का। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करिए और जितना जल्दी हो सके पेपर पे फोकस रखिए। तब तक के लिए शुक्रिया, कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त के लिए। सब सही, दूध दही।